दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। पायलट बनकर आसमान में उड़ने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम ही लोग अपने सपने को साकार कर पाते हैं। पायलट की जॉब बहुत ही प्रतिष्ठावान जॉब होती है, लेकिन कई लोगों के मन में इसे लेकर बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि पायलट कैसे बने, इसकी सैलरी क्या होती है, इसमें कितनी योग्यता होनी चाहिए, पायलट बनने के लिए कितनी फीस लगेगी, वगैरह वगैरह। आप चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर पायलट भर्ती की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक पायलट की जॉब बहुत ही रेपुटेशन वाली नौकरी होती है। एक पायलट बनने के बाद आपको बहुत ही मान सम्मान और सुख सुविधाएं मिलती है, और अगर एक बार आप इंटरनेशनल पायलट बन गए तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी निकल गई, क्योंकि इंटरनेशनल पायलट्स को अक्सर विदेशों में घूमने का मौका मिलता है। हालांकि पायलट की नौकरी बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि एक हवाई जहाज का पायलट अपने साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी की डोर संभाले रहता है, और पायलट की एक गलती सभी को बेमौत मरने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए पायलट का समझदार और कुशल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पायलट बनने से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग की जाती है, और उस ट्रेनिंग को पार करने के बाद इंसान पायलट बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत और पैसा दोनों लगता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जहां सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर पायलट कैसे बने। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होना है। इसके बाद आपको पायलट बनने का सफर 11वीं कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए। जब आप 11वीं कक्षा में पायलट की तैयारी करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। पायलट बनने के लिए आपको 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छे अंकों के साथ पास होना जरूरी है। 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आपको कम से कम 50% अंकों से पास होना होगा। वैसे तो पायलट बनने के लिए काफी योग्यताएं हैं, जिसे हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए, तो आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। पायलट बनने के लिए आपके पास पायलट के 3 प्रकार के लाइसेंस अनिवार्य हैं। ये लाइसेंस एक के बाद एक मिलेंगे। सबसे pहले तो आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना होगा, जो 12वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद दे सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होगा। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के बाद मुख्य लाइसेंस यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसे हम CPL भी कहते हैं, ये आपको पायलट बनने में अहम योगदान देता है। ये सभी लाइसेंस आपको एक के बाद एक लेने हैं, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस नहीं लिया तो आगे वाले दोनों लाइसेंस आपको नहीं मिल पाएंगे। और हर एक लाइसेंस के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। यह एंट्रेंस एग्जाम आपकी योग्यता को जानने के लिए होता है, जहां आप 12वीं करने के बाद तुरंत स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो कि कॉलेज आते हैं, उसमें एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, जो काफी मुश्किल माना जाता है, और अगर आप मुश्किल एग्जाम को पास कर भी लेते हैं, तब भी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि पायलट बनने का सफर काफी महंगा होता है। यहाँ आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसके बाद आपकी लाइसेंस प्राप्त होगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद ही आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस काफी मुश्किल होता है, और यहाँ पर भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, तभी आपको प्राइवेट प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिल सकता है। अब आते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस पर। अगर आप पायलट के रूप में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। जब आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, उसके बाद आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है।
लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि अगर एक बार आपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले लिया तो आप पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब अगर बात करें कि पायलट बनने की योग्यताएं क्या है, तो दोस्तों सबसे पहली बात आपका भारतीय होना जरूरी है। आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 5 फुट तो होनी ही चाहिए। आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। पायलट की भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी आयु 32 साल से कम होनी चाहिए और आपकी आंखों का जो विजन है वो एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद या कमजोर नजर की शिकायत वाले लोगों को पायलट की नौकरी पर नहीं रखा जाता। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पायलट बनने की सारी प्रक्रिया के बारे में तो पता चल गया। अब आते हैं इसमें आखिर खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, तो पायलट के रूप में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें इंडिया के अंदर पायलट बनने के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक लग जाते हैं। पर जब बात सैलरी की आती है तो दोस्तों यहाँ पर पायलट 4 भागों में विभाजित होते हैं, जैसे कि एयरलाइन पायलट, कॉर्पोरेट पायलट, चार्टर पायलट और लड़ाकू पायलट, जिनकी सैलरी अलग अलग होती है। और अगर हम एयरलाइन पायलट के बारे में बात करें तो उसे औसतन 6 से 8 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। जो कॉर्पोरेट पायलट होता है उसे औसतन हर महीने 3 से 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। वहीं जो चार्टर पायलट होता है उसकी सैलरी हर महीने 50,000 से 2 लाख रुपए होती है। और जो लड़ाकू पायलट होते हैं उनकी सैलरी 1.5 लाख के करीब होती है। उम्मीद है आपको पायलट बनने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।